दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 ऐसे मनी प्रिंसिपल को समझेंगे जो हमें आने वाले कुछ सालों में मल्टी मिलियनियर्स बना सकते हैं। इन 5 प्रिंसिपल में सबसे पहले हम 20 डेज रूल को समझेंगे। सेकंड नंबर पर 10% रूल पर विचार करेंगे। थर्ड नंबर पर एक्सपेंस लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर विचार करेंगे। फोर्थ नंबर पर हम समझेंगे कि टाइम एंड मनी रूल क्यों इम्पोर्टेंट है। अंत में हम समझेंगे कि अधिक कमाई करना क्यों ज़रूरी है। जब हम सभी लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हमें उस पैसे को सेव करने की इम्पोर्टेंस का कोई पता नहीं होता है, जिस कारण हम जितना पैसा कमाते हैं उतना ही हम लोग खर्च कर देते हैं। वहाँ के अंत में हम अपनी इनकम का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा पाते हैं। अपनी इस आदत को बदलने का सबसे अच्छा मनी प्रिंसिपल जो है वो है 20 डेज रूल। जब भी आपको इनकम मिले और आप मार्केट से कुछ खरीदना चाहते हो तो आपको एक काम करना है, आपको 20 दिनों तक स्वयं को उस चीज़ को खरीदने से रोकना है। हो सकता है कि आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो, आप एक बहुत ही महंगी कार खरीदना चाहते हो, आप एक अपना लग्जरी हाउस बनाना चाहते हो, आप ब्रांडेड क्लॉथ खरीदना चाहते हो, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, तुरंत बाय कुछ ना करें, अपने पर धैर्य रखें और स्वयं को उस चीज़ को खरीदने से 20 दिनों तक रोक के रखें। आपने देखा होगा, जब भी आपको सैलरी या कहीं से कोई इनकम होती है तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप यूजलेस चीज़ों को खरीदने में उस पैसे को उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर आप 20 दिनों तक स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको सोचने का समय मिलता है कि जिस चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, उसको खरीदना ज़रूरी है या उसके बिना आप काम चला सकते हैं। अगर 20 दिनों तक वेट करने के बाद आपको लगता है कि इस चीज़ को खरीदना महत्वपूर्ण है तो आप इसको डिस्काउंट पे खरीदें। इसको तब खरीदें जब आपको डिस्काउंट मिले या और भी अच्छा कोई ऑप्शन मिले। दूसरा मनी प्रिंसिपल कहता है कि आप लाइफ में जो भी इनकम करते हैं आपको उसका 10% सेव करना है। एक बहुत ही फेमस पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में इस इम्पॉर्टेंट रूल की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में इस नियम के विषय में बताया गया है कि आप जो भी इनकम करते हैं आपको उसमें से सबसे पहले स्वयं को भुगतान करना है, जो कि 10% या इससे अधिक होना चाहिए। आज हम जो भी कमाते हैं उसमें हम बहुत सारे खर्चे करते हैं और उसमें से बहुत लोगों को पे करते हैं, जैसे EMI बिल भरने के लिए बैंक को पे करना, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पे करना, और अगर हम शॉप से कुछ खरीदते हैं तो शॉपकीपर को पे करना, परंतु हम स्वयं को पे करना हमेशा भूल जाते हैं। हम इनकम कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं परंतु स्वयं को कभी भी पे नहीं करते। आपको पर मंथ अपने वेतन का 10% या इससे अधिक जो भी संभव हो स्वयं को पे करना है। आपको सेविंग की इस अमाउंट को किसी भी हाल में खर्च नहीं करना है, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि यह अमाउंट एक बड़ी अमाउंट बन चुकी है। मनी प्रिंसिपल का तीसरा रूल कहता है कि आपको अपने खर्चों की एक लिस्ट बनानी है। आपके जो भी खर्चे हैं उस पर नज़र रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपनी इनकम पर नज़र रखते हैं। जब आप अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना और कहाँ खर्च किया है, जिससे आपको यह पता लगाना आसान हो जाता है कि आपने जेन्युइन खर्चे कहाँ किए हैं और आपने यूजलेस खर्चे किन चीज़ों पर किए हैं। जब आप इस मनी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किन फिजूल खर्चों को रोकना है, जिससे आपका पैसा और अधिक बचेगा और आप ये देखेंगे कि आपने सही खर्चों से ज़्यादा तो फिजूल खर्चा किया है। इन फिजूल खर्चों से बाहर निकलने के बाद आपका जो भी पैसा बचता है उसे आपको इमरजेंसी के लिए सेव करके रखना चाहिए। मनी प्रिंसिपल के चौथे नियम टाइम और मनी को समझने के लिए आपको अपनी लाइफ को ध्यान से देखना होगा। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जिसमें आपका पैसा तो वेस्ट होता ही है, आपका कीमती समय भी वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हॉल में जाकर मूवी देखते हैं, होटल में घंटों बैठे रहते हैं और लंच और डिनर करते हैं, बार में जाते हैं, मॉल्स में जाकर घंटों घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं। ऐसी एक्टिविटी में आपका बहुत सा पैसा और समय वेस्ट होता है। अगर आप ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं तो बचे हुए समय को आप फाइनेंशियल नॉलेज और अपनी वैल्यू बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं और बचे हुए पैसे को आप नॉलेजेबल क्लासेस लेने में और वैल्यूएबल बुक परचेज़ करने में यूज़ कर सकते हैं। मनी प्रिंसिपल का 5वां नियम कहता है कि आपको पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देना है। अगर आप जो भी कमाते हैं उसको बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी इनकम महंगाई दर के कारण काफ़ी पीछे रह जाएगी। महंगाई के बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी इनकम कई गुना नहीं बढ़ती तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा अमीर बनेंगे तभी आप अपने परिवार और इस समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में हों आपको नई स्किल सीखनी चाहिए।
आपको लर्निंग पर फोकस करना है जिससे आपकी अर्निंग स्वयं बढ़ेगी।